हमारे पास IUPAC नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड का IUPAC नेमिंग। सबसे पहले बात फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो बॉन्ड CHO चाहे बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर है CHO का, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, बॉन्ड CHO चाहे बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद से अगर हम इसको देखें, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो RCHO ऐसे लिखेंगे, जिसमें ये CHO है, ये कार्बन का मतलब CHO का जो कार्बन है फर्स्ट ग्रुप पाता है। इसका जनरल जो है ना नेमिंग अगर हम देखेंगे, जनरल नेमिंग, जनरल नेमिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? इधर देखिए अल्काइल है और उसके बाद CHO है, तो इसको हम लिखते हैं अल्केनल। अल्डिहाइड का अल, ये OH रहता था तो ऑल होता था, यहाँ पर है अल, तो इस पर ध्यान देना है आपको, अल्केनल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम HCHO देखते हैं, देखिए ना RCHO है ना, अगर R की जगह पर H हो जाए तो CHO, एक कार्बन का अल्केन, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन। और उसमें चूंकि CHO ग्रुप है तो अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल से लास्ट होगा, तो मिथेनल, या इसका जो नाम है कॉमन नेम वो है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हो गया IUPAC नेम, मिथेनल जो हो गया IUPAC नेम हो गया, और ये जो हो गया कॉमन नेम हो गया, ये कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो इस पर जो है ना हमें ध्यान देना है, ये कॉमन नेम हो गया और ये IUPAC नेम हो गया। इसी तरह से CH3 CHO, तो दो कार्बन है तो इसको क्या कहते हैं? दो कार्बन के लिए अल्केन क्या होता है? इथेन, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है CHO लगा होता है अल, तो इथेनल, ये हो गया IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम हो गया। लेकिन इसका कॉमन नेम भी है जिसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, जिसको क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड कहते हैं, ये हो गया कॉमन नेम CN, कॉमन नेम। इस तरह से अब देखिए तो CH3 CH2 CHO अगर ऐसे है तो हमें नंबरिंग कर लेना है 1 2 3, इसमें देखिए ना 1 2। CHO का कार्बन हमेशा फर्स्ट कार्बन के रूप में गिना जाएगा और वो इंक्लूडेड होगा अल्केन में। तो देखिए तो यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोपेन, 3 कार्बन के अल्केन को क्या लिखते हैं? प्रोपेन, चूंकि अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, तो ये हो गया प्रोपेनल। अगर हम देखें इधर तो CH3 CH2 CH2 CHO, इसके लिए कितना कार्बन है? देखिए तो 1 2 3 4 हो गया 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए अल्केन क्या लिखाता है? ब्यूटेन, चूंकि अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल हो जाएगा, तो ब्यूटेनल हो जाएगा, तो ये ब्यूटेनल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो CH3 CH, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर देखिए तो CH, यहाँ पर Br लिख देते हैं, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl लिख देते हैं, CH2 CHO। अगर ऐसा रहता है तब क्या करेंगे? तो फिर से वही बात है, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमें क्या करना है? ये तो PC हो गया हमारा पेरेंट चेन, उसमें भी कार्बन CHO का जो कार्बन है उसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमेशा, 1 2 3 4 5 6। और इसके केस में CHO के केस में क्या है कि इसका कार्बन ही पहला नंबर कार्बन से गिनती होगा, कहीं पर रहेगा, ये हो गया। इसके अलावा ये सब जो है वो क्या है? ब्रांच है, ब्रांच है। तो ब्रांच में क्या क्या नेमिंग है? क्लोरो ब्रोमो मिथाइल, तो जो जहाँ पर पहले ब्रांच का नेमिंग कर लेते हैं। ब्रांच का नेमिंग कैसे होगा इस चीज़ को समझिए। ब्रांच का नेमिंग के लिए देखिए तो 3 नंबर पर क्लोरो है तो लिख देते हैं यहाँ पर 3 क्लोरो। इसके बाद से 4 पर ब्रोमो है तो लिख देते हैं 4 ब्रोमो। इसके बाद 5 पर क्या है? मिथाइल है, 5 मिथाइल लिख दिए। और उसके बाद से 6 कार्बन का अल्डिहाइड है, तो 6 कार्बन का सबसे पहले अल्केन को क्या कहते हैं? हेक्सेन, हेक्सेन कहते हैं। उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल से लास्ट होगा, तो यानी कि 3 क्लोरो 4 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेनल, चाहे कुछ लोग इसको हेक्सानल भी पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर इस तरह से रहे CHO CH2 CHO, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ना 1 2 3 3 गो कार्बन है, तो प्रोपेन तो पहले हम लिखेंगे ही लिखेंगे, प्रोपेन तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद से 1,3 लिख देंगे। 1 और 3 पर क्या है? हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, तो और 2 गो है, 2 गो अल्डिहाइड ग्रुप, तो डाई, चूँकि अल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स नेम क्या होता है? अल, यानी लास्टिंग नेम क्या होता है? अल, तो हो गया डाई अल, तो प्रोपेन 1,3 डाई अल, ये हो गया। लेकिन डायरेक्ट ऐसे रहता CHO CHO, तब इसको क्या कहते हैं? तो 1 2, तो इसका जो है IUPAC नेम क्या हो जाता है? इथेन तो होता ही होता। इसके बाद से 1 2 डाई अल, क्यों? दोनों पर क्या है हमारा? तो अल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन गिनती में आता है, तो इथेन 1 2 डाई अल हो गया।
इसका एक कॉमन नेम भी है, ये तो IUPAC नेम भी हो गया, ये तो IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम है ग्लायोग जल, इसका ग्लायोग जल। अब एक चीज़ ऐसा भी होता है CH2CHO, CHO और CH2CHO, अगर ऐसा रहेगा तब इसका क्या नेमिंग होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो पहले मैंने बताया कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम चले जाते हैं जिसमें कार्बन की गिनती हम करते हैं किसका, अल्डिहाइड का, लेकिन हम ऐसे अगर जाते हैं तो फिर बीच वाला CHO का तो यह छूट जाएगा। इस स्थिति में यह स्पेशल केस है, ये यहीं तक 1 2 3 लिखना है। तो 1 2 3 लिखना है तो इसको तो हम प्रोपेन लिख देंगे, सबसे पहले प्रोपेन लिख देंगे, 1 2 3 भी लिख देंगे। लेकिन अल्डिहाइड का कार्बन इसमें गिनती में नहीं आया है, यहाँ पर देखिए ऊपर में अल्डिहाइड का कार्बन गिनती में आ गया है, यहाँ पर अल्डिहाइड का कार्बन गिनती में नहीं आया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, 3 गो है इसलिए ट्राई कार्बल्डिहाइड, तो इसका यह नेमिंग हो गया। अब एक और देख लेते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, इसका क्या नेमिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन में अल, तो हेक्सेनल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो या तो CHO ऐसे लिखा हुआ रह सकता है, बीच में कुछ ब्रांच भी रहेगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि ब्रोमीन है, तो आप देख सकते हैं PC का काम कौन करेगा, ये तो PC का काम करेगा, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ये ब्रांच का काम करेगा जिसका नाम है ब्रोमो, और इसका नाम क्या है, मिथाइल है, इसका नाम है मिथाइल। अब क्या करते हैं, अब पहले हम ब्रांच का नेमिंग करते हैं, तो ब्रांच में क्या है, 3 पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो हो गया, 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल। उसके बाद से 6 कार्बन का अल्डिहाइड, ये दोनों को अगर हटा दें दोनों ब्रांच को तो 6 कार्बन का अल्डिहाइड, तो 6 कार्बन का पहले अल्केन, हेक्सेन, अल्डिहाइड के लिए अल से लास्ट होगा, क्यों, CHO का कार्बन गिनती में आ गया तो सीधे अल, लेकिन यहाँ पर CHO का कार्बन गिनती में नहीं आया था तो कार्बल्डिहाइड ऐसे लिखाया था। अब हमारा टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कीटोन। तो सबसे पहली बात इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है, वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है इसका C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ से खाली, यानी कि अकेले किसी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। CHO जैसे टर्मिनल था ना, एक साइड में था, हमेशा साइड में ही था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसलिए इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये हो जाएगा। R और R डैश यह क्या है, अल्काइल ग्रुप, R और R डैश क्या है, अल्काइल ग्रुप, मे बी सेम और डिफरेंट, इसको क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट, जो सेम या डिफरेंट हो सकता है। जनरल नेम की बात करते हैं, जनरल नेम की बात करते हैं तो इसको हम अल्केनोन कहेंगे, अल्केनोन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कितना कार्बन है इसमें देखिए, तो 1 2 3, जब भी रहेगा कीटो ग्रुप, इसको कहते हैं कीटो ग्रुप, जब भी रहेगा तो बीच में ही रहेगा। तो यह 3 कार्बन का अल्केन को क्या है, प्रोपेन, उसमें ओन जोड़ देना, क्योंकि कीटोन लास्ट हो रहा है ओन से, तो इसलिए प्रोपेनोन हो जाएगा। ये इसका IUPAC नेम है, यह क्या है, IUPAC नेम, यह IUPAC नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम भी होता है जिसको कहते हैं हम लोग एसीटोन, नेल पॉलिश हटाने के लिए जो थिनर होता है, ठीक है ना, तो उसी तरह से यह जो है एसीटोन, इसी तरह से ठंडा लगेगा, यह कॉमन नेम है, कॉमन नेम एसीटोन। और यह क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का, एसीटोन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, कीटोन फैमिली का यह स्मॉलेस्ट मेंबर है। इस तरह से आप कीटोन के बारे में समझ गए। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ऐसे है तब क्या करेंगे, देखिए तो इधर ज़्यादा कार्बन इधर कम कार्बन, तो हमको फिर से वही बात, हमें उधर से नंबरिंग करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को LPN प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो 1 2 3 4 हो गया। 4 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख देंगे। किस पोजीशन पर हमें कीटो ग्रुप मिला है, 2 पर, तो 2 ऑन। इसमें देखिए जो प्रोपेनोन था ना, ये अंडरस्टूड है, चाहे इसको हम सीधे लिखेंगे ना कि प्रोपेन 2 ऑन, इसको प्रोपेन 2 ऑन हम लिखेंगे, लेकिन ये प्रोपेनोन का मतलब ही होता है कि यही होगा, तो इसलिए इसमें हम नंबरिंग नहीं करते। लेकिन इसमें जो है ना
ब्यूटेन को भी ब्यूटेनोन जो है ना, ब्यूटेन 2 लिखें, चाहे सीधे हम ब्यूटेनोन लिखें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यह सीधे ब्यूटेनोन होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी रहेगा तो सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। तो इस दोनों में अंडरस्टूड है, हम पोजीशन दे करके भी कीटो का लिख सकते हैं, कीटो ग्रुप का पोजीशन दे के, चाहे बिना पोजीशन दिए हुए भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से रहता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 पहले ऐसे लिख देते हैं, दोनों तरफ से क्या है CH2 CH2। और दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5। अब देखिए ना, इसमें भी कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखाएगा, अल्केन क्या होगा इसका, 5 कार्बन के लिए अल्केन क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन। तो इसको पेंटेन ओन जोड़ देंगे तो पेंटेनोन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, किस पोजीशन पर, तो पेंटेन 3rd पोजीशन पर ना, तो पेंटेन 3 ओन। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर तो ठीक बीच में था इससे ऊपर वाला में, लेकिन इसमें क्या है साइड में है। तो हमें याद रखना है कि हमें गिनती वैसे करना है कि कीटो को लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। तो इसलिए 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 कार्बन के अल्केन को हम क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं। तो यह भी पेंटेनोन ही है तो पेंटेन लिखेंगे। लेकिन कीटो का ग्रुप जो है देखिए तो इसका पोजीशन 2nd नंबर पर है, तो पेंटेन 2 ओन। तो देखिए तो यह भी पेंटेनोन है, यह भी पेंटेनोन है, लेकिन इसमें कीटो ग्रुप कहाँ पर है, 3rd पोजीशन पर। इसमें कीटो ग्रुप कहाँ पर, 2 पोजीशन पर। तो इसलिए पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप का मेंशन करना जरूरी होता है। अब हमारा टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो बॉन्ड COOH, चाहे इसका स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया। इसके बाद से अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या सब हो जाएगा RCOOH, जहाँ पर R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, यह क्या है, अल्काइल ग्रुप है। यह कुछ भी हो सकता है, यह मिथाइल हो सकता है। अगर बॉन्ड CH3 रहेगा तो इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अगर बॉन्ड C2H5 रहे, चाहे इसी को हम बॉन्ड CH2 CH3 लिखें तो इसको हम इथाइल ग्रुप लिखते हैं। अगर बॉन्ड C3H7 रहे, चाहे बॉन्ड CH2 CH2 CH3 रहे तो इसको हम प्रोपाइल ग्रुप लिखते हैं, प्रोपाइल ग्रुप लिखते हैं। तो ये सब है अल्काइल ग्रुप। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद से इसका जनरल नेम, जनरल नेम, तो इसका जनरल नेमिंग क्या है, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, इसका जनरल नेमिंग है अल्केनोइक एसिड। और यह जो है ना COOH जो है बॉन्ड COOH, इसको कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे CHO भी जो था अल्डिहाइड ग्रुप, यह भी क्या था, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जब भी रहेगा तो एकदम किनारे ही रहेगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कीटोन था बीच में, ईथर ग्रुप जो था बीच में, यह जनरल नेम इसका हो गया अल्केनोइक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो HCOOH, इसका कार्बन गिनती में आता है तो एक कार्बन का अल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो देखिए तो मीथेन, तो अल्केन में ओइक एसिड, तो मीथेन में ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड हो गया। ये हो गया इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम हो गया मीथेनोइक एसिड। लेकिन इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैटिन में फॉर्मिक मतलब एंट होता है चीटी, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड, तो इसका ये कॉमन नेम हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम HCOOH का क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। अगर देखें R के जगह पर H रखे तो HCOOH हो गया फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। अगर CH3 रखते हैं यहाँ पर तो R के जगह पर CH3 रखते हैं तो CH3COOH हो गया। तो इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है, इथेन। ओइक एसिड इसमें जोड़ेंगे तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। यह तो IUPAC नेमिंग हो गया, IUPAC नेमिंग। लेकिन यहीं पर इसका जो है देखें कॉमन नेमिंग भी होता है, एसिटिक एसिड, सिरका में, विनेगर में पाया जाता है, यह इसका कॉमन नेम है, ठीक। अगर और हम देखें तो देखिए ज़रा सा CH3 CH2 CH2 COOH, कितना कार्बन है इसमें, 4 कार्बन। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये क्या हो गया, इसको बॉन्ड लाइन में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको इस तरह से बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर C है,
COOH। अब देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6। आपको तो पहले बताए हुए हैं कि यहाँ पर तो इसका कार्बन ही फर्स्ट नंबर कार्बन, अल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसका कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन गिना जाएगा। और इसमें इसके बाद से पीसी की तरफ हम चलेंगे तो कितना कार्बन इसमें दिख रहा है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। अगर और भी हम देखना चाहें, अब यहाँ पर ब्रांच लगा दिया जाए, ऐसे भी ब्रांच लगाया जा सकता है। इसका कार्बन तो जो है ना गिनती में आएगा और फर्स्ट नंबर कार्बन पर होगा 2 3 4 5 6 हो गया। ये तो पीसी हो जाएगा, एकदम क्लियर बात है कि ये पीसी हो जाएगा। बाद बाकी जो बचा सो ब्रांच। तो ये एक सिंगल लाइन वाला है तो इसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ब्रांच हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 2 कार्बन का, तो इसको कहते हैं इथाइल। 2 कार्बन का अल्काइल क्या हो गया, इथाइल हो गया ब्रांच के रूप में। नेमिंग के लिए जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, ब्रांच का नेमिंग पहले करते हैं। देखिए 3 पर क्या मिल रहा है, 3 इथाइल हो गया। 4 पर क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो इसलिए 4 मिथाइल। उसके बाद से 6 कार्बन का अल्केनोइक एसिड, तो हेक्सेनोइक एसिड, इसको क्या लिखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अब जो हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलते हैं तो देखिए तो दुगो COOH। अगर IUPAC नेमिंग लिखना चाहते हैं तो दुगो कार्बन है इसमें, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, इथेन। दोनों पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 1 2। एक के लिए तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, तो इसमें 2 है तो इसलिए क्या लिखाएगा, डाइओइक एसिड। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ये तो इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। लेकिन इसका कॉमन नेम भी है जिसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ये कॉमन नेम हो गया इसका साधारण नाम। तो COOH बॉन्ड, COOH का क्या साधारण नाम, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन यहीं पर देखिए तो COOH, यहाँ पर CH2 रहता है, फिर से COOH। अगर इसको देखते हैं 1 2 3, तो देखिए ऐसे देखें इसको, तो इसका जो 3 कार्बन इसमें दिख रहा है, तो प्रोपेन के बाद से 1 और 3 पर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 1 3 डाइओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 डाइओइक एसिड। ये तो IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। लेकिन इसका कॉमन नेम, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। और यह क्या है, कॉमन नेम है। इसके बाद से और भी देखें तो देखिए तो एक CH2 और बढ़ा दें इसमें, CH2COOH, एक CH2 और बढ़ा देंगे। अब देखिए तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल चलिए, पहले ही बताए हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी गिनती में आता है और गिनती वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पर वो होता है। अब देखिए तो इस तरह से कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं, 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। कहाँ कहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 और 4 पर, तो 1,4 दुगो है तो इसलिए डाइओइक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम किससे लास्ट होता है, ओइक एसिड से, यानी सफिक्स नेम इसको कहते हैं। तो यह ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड हो गया। यह हो गया IUPAC नेम, क्या हो गया, IUPAC नेम। लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड, इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड। यह कॉमन नेम भी है, तो ये सक्सिनिक एसिड हो गया।